जय हिंद टू ऑल। आज हम लेक्चर नंबर 3 टाइम एंड वर्क के अंदर हम करने वाले हैं और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 24 से। क्या बोल रहा है देखो आपसे इस क्वेश्चन में, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप x इन 2 आवर्स एंड पाइप y इन 6 आवर्स। At 10 a.m. pipe X was opened. At what time will the tank be filled if pipe Y is opened at 11 a.m. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं Y वाले पाइप को 2 घंटे बाद ओपन करूं, ठीक है ना। देखो X को हमने ओपन करा है 10 AM पे और Y को हम कर रहे हैं 11 AM, मतलब 1 घंटे बाद। तो अगर मैं उसको 1 घंटे बाद ओपन करूं तो टाइम आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद जो है टैंक फिल हो जाएगा। देखो टाइम एंड वर्क में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइप X जो है वो अकेला अगर फिल करता तो वो अकेला उसको फिल कर रहा था 2 घंटे में। जो पाइप Y है वो अकेला उसको फिल कर रहा है 6 घंटे में। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर काम सेम हो रहा है, क्योंकि पाइप X एंड पाइप Y सेम टैंक को ही फिल कर रहे हैं, मतलब काम कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर काम सेम हो रहा है तो इनका एलसीएम ले लो, दैट इज 6। तो 6 क्या है आपका टोटल वर्क। आप मान सकते हैं कि ये क्या है आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपने मान लिया है, टाइम आपको दे रखा है, तो यहां से आप निकाल लोगे x और y का इफिशियंसी। तो x वाले पाइप का जो इफिशियंसी है वो 3 आ जाएगा और y का कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है इतना। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अगर मैंने x को खोल दिया 10 o'clock, ठीक है, y को मैंने ओपन कराए कितने 11 बजे, मतलब 1 घंटे बाद ओपन कराए। तो आप ये बोलोगे कि 10 से लेके 11 बजे तक सिर्फ एक पाइप काम कर रहा है, दैट इज x। कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए। तो अगर x का एफिशिएंसी 3 है, मतलब 1 घंटे में कितना काम हो चुका है, तो आप बोलोगे x पाइप ने 1 घंटे में, ठीक है, 3 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम कितना है 6। तो जो आपका रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 6 में से 3 माइनस कर दिया। अब इस 3 यूनिट काम को कौन कर रहा है, एक्स और वाई दोनों मिला के कर रहे हैं। तो आप यहां से बोलोगे टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, दैट इज 3 यूनिट, और दोनों मिलके जो इफिशियंसी है वो कितना है 4, मतलब 3/4 ऑफ आवर आपको जो है लग जाएगा 1 घंटे के बाद, मतलब 11 बजे के बाद, ठीक है, 3/4 घंटे लगेंगे पाइप एक्स और वाई को कंप्लीटली फिल करने के लिए। किसको, टैंक को। तो 3/4 घंटे का मतलब क्या है, यहां पे इसको कन्वर्ट कर दो आप मिनट में, कितना आ जाएगा आपके पास 45 मिनट्स, मतलब 11 o'clock के बाद आपको 45 मिनट और लगेंगे। तो आपका आंसर इसमें चार्ली हो जाएगा 11:45 AM। अगला क्वेश्चन देखो भाई, if 15 men take 21 days of 8 hours each to do a piece of work, then what is the number of days of 6 hours each that 21 women would take? ध्यान रखो, यहां पे आपको दे रखा था मैन, यहां पे आपको दे रखा है वुमेन। रेशो में और टाइम एंड वर्क में हर जगह आप सीख के आए हो, ठीक है, कि भाई यूनिट आपका हमेशा सेम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इतना होता तो हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन क्योंकि यहां पे आपको इफिशियंसी का रेशो दे दिया है कि 3 वुमेन वुड डू एज मच वर्क एज 2 मैन, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि 3 वुमेन की जो इफिशियंसी है वो 2 मैन के बराबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं वुमेन और मैन का इफिशियंसी का रेशो आपको मिल गया 2/3, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, वो यूनिट सेम नहीं था लेकिन उसने रेशो की फॉर्म में आपको करने के लिए बोल दिया है। फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद है, M1 यानी कि 15 मैन, ठीक है ना, ऐसे लिखो 15 मैन किसी काम को 21 दिन में 8 घंटे काम करके कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। इफिशियंसी कितना है, मैन का है 3 यूनिट, काम दोनों का सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू, आपसे पूछा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज। डेज आपको बताने हैं कि अगर 6 घंटे काम करके 21 वुमेन अगर काम करें और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 2 आ जाएगा, तो सोल्व कर देंगे, हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। मतलब डी की वैल्यू आप यहां से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, 21 से 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और कितना बचा है 2 दूनी
4 दूनी 8, तो डी की वैल्यू कितना आएगा आपके पास 30 डेज, दैट इज डेल्टा आपका आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। A and B working together can finish a piece of work in 12 days while B alone can finish it in 30 days. In how many days can A alone finish the work? किसी भी काम पे अगर A और B एक साथ काम करते तो वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर B अकेला काम करता तो B अकेला उसी काम को निपटाता 30 दिन में। काम कैसा है, सेम है। अगर काम सेम है तो आप सभी बच्चों को पता है, और डेज आपको दे रखे हैं तो इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इनका, देखो 12 और 30 का एलसीएम आपको देखने को मिलेगा, कितना जाएगा बताओ 60। और जो डेज का एलसीएम या इफिशियंसी का एलसीएम होगा वही आपका क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है ना, देखो डेज आपको दे रखे हैं, वर्क आपने मान लिया है, तो 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, यानी कि वर्क को डेज से अगर मैंने डिवाइड करा तो मुझे A प्लस बी का एफिशिएंसी आ जाएगा एंड दैट इज 5। जब मैंने 30 से इसको डिवाइड करा तो मुझे B का एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब A प्लस बी दोनों का मिला के एफिशिएंसी है एक दिन का 5, B का है अकेले का 2। यहां से आप कह सकते हो कि जो A का एफिशिएंसी है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60 यूनिट, इफिशियंसी कितना है ए का 3। तो अगर मैं वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, टाइम, यानी कि डेज आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि कितनी दिन में होगा, तो 20 दिन में हो जाएगा अगर ए अकेला उस काम को कंप्लीट करेगा। आंसर इज ब्रावो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ट्राई करो। देखो टाइम एंड वर्क ना हमेशा से आसान आया है, वही 3 से 4 बेटा कॉन्सेप्ट है जिन पे आपको ध्यान देना है कि अगर इफिशियंसी दे रखी है तो काम कैसे करना है, अगर इफिशियंसी नहीं है और आपको टाइम दे रखा है तो काम कैसे करना है, वेजेस की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में या एलसीएम लेके किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन देखो, आप ट्राई करो एक बार खुद से। क्या बोला है देखो इसमें, इफ 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 12 women can do the same work in 15 days, the number of days required to complete the work by 5 men and 6 women। अब ऐसे क्वेश्चन में ना यहां पे आप निकाल लो इफिशियंसी का रेशो। आप दो तरीके से इफिशियंसी का आप रेशो फाइंड कर सकते हैं, और फिर निकाल लो आप यहां से टोटल वर्क। देखो कैसे कैसे, आप मुझे बताओ, इफ 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while 12 women कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। इफिशियंसी हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं इफिशियंसी मैन का इफिशियंसी है M और वुमेन का एफिशिएंसी है W। तो टोटल क्या होता है, तो आप वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, और अगर नंबर ऑफ पर्सन एक से ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो एक चीज देखो, 5 आदमी, तो एक आदमी की इफिशियंसी मानेंगे हम M। ठीक है, 5 आदमी, 5 मतलब M की इफिशियंसी से किसी काम को 10 दिन में निपटा रहे हैं। ठीक है ना, उसी काम को अगर 12 वुमेन काम करें तो जिनकी इफिशियंसी कितना है W, उसी काम को निपटा रहे हैं 15 डेज में। तो यहां से देखो ये क्या है आपका टोटल वर्क, ये भी क्या है टोटल वर्क, क्योंकि सेम था तो डायरेक्ट हमने दोनों को इक्वल रख दिया। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, और यहां से कितनी बार जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। तो यहां से मैं कह सकता हूं M अपॉन W का जो रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है, 18/5। ये क्या है, इनके इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस पे अप्रोच करने का। अब क्या बोल दिया आगे आपसे, यहां से आगे आपसे बोल दिया है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क
तो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है कि भी 5 आदमी, और 5 आदमियों का एफिशिएंसी कितना है एक दिन का, 18। कितने दिन काम करा है, 10 दिन काम करा है। दैट इज योर टोटल वर्क। अगर मैं टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, डेज मिल जाएगा। किसका एफिशिएंसी, जिसका आपसे टाइम। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितना है, 18 है। 5 का कितना हो जाएगा, 90 प्लस 6 वुमेन, एक का है 5 तो 6 का हो जाएगा 30। ये क्या मिल जाएगा आपको, टोटल डेज। तो सोल्व करेंगे, देखो 5 इंटू 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो कितना जाएगा आपके पास 15/2 विच इज इक्वल टू 7 कंप्लीट 1/2 डेज, यानी कि अल्फा आंसर। तो बात समझ में आ रहा है ना आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एलसीएम लेके ही काम करना पड़े। देखो एलसीएम से भी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बट क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ पर्सन एक से ज्यादा है तो आप या तो इसको रखो याद, या फिर M1 T1 D1 अपॉन W1 आप उसको रखो याद, और वहां से आपके बेटा सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगला देखो, 30 men can complete a job in 40 days. However, after 24 days, some men out of the assignment 30 left the job. The remaining people took another 40 days to complete the job. The number of men who left the job is. तो यार ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ध्यान रखो, अगर कभी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है, ये ध्यान रखो, अगर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कंडीशन दिखे तो सबसे पहली अप्रोच होगी आपकी उस कंडीशन पे आना, ठीक है। पहले आप उस कंडीशन पे जाओ। जैसे ध्यान से देखो, 30 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 days। 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। हाउएवर आफ्टर 24 days, ठीक है, सम मैन आउट ऑफ द असाइनमेंट 30 लेफ्ट द जॉब। ठीक है, ये जो टोटल हमने 30 आदमी लगाए थे इसमें से कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया है। अच्छा एक चीज समझो, अगर 24 दिन के बाद कुछ हुआ है तो आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर 30 आदमी होते तो 30 आदमी बचे हुए काम को जो 24 दिन के बाद बचा है उसको 16 डेज में निपटा देते। ये बात आई समझ में नहीं आई? और इसी को हम बोलते हैं कि पहले कंडीशन पे जाओ, जो कंडीशन आपको दे रखी है। भाई हमारे पास 30 आदमी अगर किसी काम को करते तो 40 दिन में निपटा देते, लेकिन 24 दिन के बाद कुछ हो गया है ना? क्या हुआ है? तो पहले हम 24 दिन पे आए, मतलब अगर 30 आदमी होते तो 24 दिन के बाद जो काम बचा हुआ था वो काम उनका हो जाता 16 डेज में। लेकिन आदमी 30 है नहीं हमारे पास, अब क्या हो गया? इसमें से कुछ आदमी जो है छोड़ के चले गए। तो मान लेते हैं अब आपने लगाए x आदमी, ये अब है x आदमी घटाने के बाद, और ये जो है उसने बचे हुए काम को कंप्लीट कर रहे हैं एंड टुक अनदर 40 डेज। देखो ये भी क्या था? रिमेनिंग वर्क। ये भी क्या है? रिमेनिंग वर्क। मतलब दोनों का काम कैसा है? सेम है। काम सेम है तो डायरेक्ट आपको याद होगा M1 T1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 अपॉन W2। 0 से 0, 4 चौक 16, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 12। इसका मतलब क्या है कि अब आदमी जो लग रहे थे वो टोटल 12 आदमी थे जो जिन्होंने काम किया है। अब आप क्वेश्चन में ध्यान रखो, आपसे क्या पूछा है? क्या आपसे ये पूछा है कि अब कितने आदमी थे, या आपसे ये पूछा है कि कितने आदमियों ने काम छोड़ा था? थे कितने? 30। अब कितने हैं? 12। तो आप देखो बेटा यहां पे कितने आदमियों ने काम छोड़ दिया है? तो 18 आदमियों ने काम छोड़ दिया है। यही तो आपसे पूछा है। द नंबर ऑफ मैन हु लेफ्ट द जॉब 18। ध्यान रखना 12 आंसर होता अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा होता कि भाई कितने आदमियों ने काम किया है, तो 12 आदमी जो है उस काम पे अब कर रहे हैं, लेकिन छोड़ा है 18 ने। अगला क्वेश्चन देखो ऐसी, 4 goat or 6 sheep can gauge a field in 50 days. 2 goat and 3 sheep will graze it in. ठीक है ना भाई? देखो 4, देखो और का मतलब याद है ना आपको? और का मतलब मैंने आपको सिखाया था भाई, या तो 4 गोट या फिर 6 शीप अगर किसी भी फील्ड को अगर गेज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी इफिशियंसी बराबर है।
और अगर उनकी इफिशियंसी बराबर है तो मैं यहां से गोट और शीप की इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकता हूं, दैट इज 3/2। कितने दिन में कर रहे हैं ये? 50 डेज में। टोटल वर्क क्या होता है? तो किसी एक से भी फाइंड कर दो। तो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। मान लो अगर गोट के आपने रेस्पेक्ट में लिया है तो एक दिन में 3 यूनिट का काम हो रहा है, टोटल इन्होंने 50 दिन लगे हैं, तो टोटल वर्क था आपका 150 यूनिट। और वर्क को अगर मैं डिवाइड कर दूं इफिशियंसी से तो मुझे डेज आ जाएंगे। क्या पूछा है? टू गोट एंड, देखो एंड का मतलब क्या होता है? टुगेदर, दोनों का मिला के। तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे, टू गोट, एक गोट का इफिशियंसी है 3, तो 2 गोट का जाएगा 6, प्लस 3 शीप, एक बेटा शीप का इफिशियंसी है 2, तो 3 का जाएगा 6। तो टोटल वर्क को मैंने इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, क्या मिल जाएगा मुझे? डेज मिल जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना आएगा मेरे पास? ये 25/2 यानी कि 12.5। अच्छा 4 गोट थी, ओके। हमने यहाँ पे गलती कर दी बेटा, टोटल वर्क फाइंड करने में गलती कर दी हमने। एक बार देख लो दोबारा, गोट कितनी थी? 4, तो एक गोट की इफिशियंसी है 3, ठीक है, तो 4 की इफिशियंसी कितना जाएगा? ठीक है, 4 का इफिशियंसी आएगा इतना, और डेज कितने हैं? 150। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 गोट से तो कितना जाएगा? ये 12। अब देखो 4 तिया 12, 3 से 3 कटेगा, तो कितना जाएगा आंसर आपका? 50 डेज, यानी कि डेल्टा आंसर। ठीक है भाई, बस कैलकुलेशन का ध्यान आप रखना, अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन एरर हो जाएगा तो उसको बेटा खुद से आप ठीक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, a tap can fill a tub in 10 hours. After opening the tap for 5 hours, it was found that a small outlet at the bottom of the tub was open and water was leaking through it. It was then immediately closed. It took 7 hours to fill the tub after closing the outlet. What time will be taken by the outlet to empty the full tub of water? देखो एक टैब है, ठीक है, जो किसी भी टब को बेटा 10 घंटे में फिल कर रहा है। मान लेते हैं वो टैप है आपका T1, तो ये किसी भी टब को 10 घंटे में फिल कर रहा है। आफ्टर ओपनिंग द टैप फॉर 5 hours, it was found that a small outlet at the bottom of the tub was open and water was leaking through it. It was then immediately closed. यानी कि 5 घंटे तक आप ये बात कह सकते हो कि भाई ये जो टैप था और जो आपका आउटलेट है, जो आपका लीकेज है, दोनों ने साथ काम किया है, और 5 घंटे बाद हमने उसको बंद कर दिया है लीकेज को। और बंद करने के बाद जो 5 घंटे के बाद जो काम बचा है अब, ठीक है, उस रिमेनिंग वर्क को ये जो पाइप है ये बेटा फिल कर रहा है 7 more घंटे में। ठीक है, देखो 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यार इसकी जो इफिशियंसी है, ठीक है, वैसे तो आपको पता है इफिशियंसी क्या होती है? डेज का उल्टा। अगर वर्क सेम है तो इफिशियंसी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ द टाइम। तो अगर टैप आपका T1 है जो कि 10 घंटे में मतलब पाइप को जो है फिल कर रहा है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि भाई देखो, तो जो इसकी इफिशियंसी है, ठीक है, टैप 1 की इफिशियंसी क्या हो जाएगा? टाइम का उल्टा। ठीक है, और ये जो पाइप, ये जो आपका टैप 2 है T2, जिसको हमने क्या बोला है? लीकेज बोला है। मान लेते हैं ये पूरे टैंक को खाली कर देता कितने में? x घंटे में, तो इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 1/x। लेकिन जब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच अगर आप करने जाओगे तो जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना इस कॉन्सेप्ट की, उनको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है ना, तो करना क्या है फिर आपको इसमें? देखो फिर इस तरीके से करो, करना ऐसे ही है, बस हमें थोड़ा सा इसमें जो है उल्टा इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये अकेला था यहां से यहां तक, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यार इसका इफिशियंसी है 1/10 डायरेक्ट। दूसरा देखो, अब ये जो 5 घंटे का टाइम है ना, ये जो 5 घंटे है, तो यहां पे इन दोनों ने काम करा है सेम, मतलब दोनों, मतलब काम सेम नहीं है, बट ये जो 5 घंटे तक काम करा है वो टैप 1 और जो आपका लीकेज है वो दोनों काम कर रहे हैं इस 5 घंटे में। और 5 घंटे के बाद सिर्फ अकेला कौन काम कर रहा है?
तो अकेला काम कर रहा था टैप 1। तो आप मुझे बताओ कि यार अगर उसने 7 घंटे लगे हैं और 1 घंटे का काम है टैप 1 का 1/10, तो 7 घंटे में 7 घंटे में कितना काम कर चुका होगा? तो 7 घंटे में काम हो चुका होगा 7/10। रिमेनिंग वर्क कितना है? तो रिमेनिंग वर्क है आपका यहां से 3/10, और इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है? तो आपका टैप और आपका लीकेज दोनों एक साथ कर रहे हैं। कितने घंटे में? 5 घंटे में। बात समझ में आई नहीं आई? अगर ये 5 घंटे में रिमेनिंग वर्क को कर रहे हैं तो देखो वर्क को डिवाइड कर दूंगा टाइम से, क्या मिलेगा मुझे? एफिशिएंसी। तो मुझे दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। कितना आ रहा है यहां से? जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3/50। ठीक है ना? ये क्या मिल गया आपको? दोनों का एफिशिएंसी। मतलब टैप और लीकेज का एफिशिएंसी दोनों का है 3/50। टैप 1 का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 1/10। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे T2 का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो T2 का एफिशिएंसी कितना है? 3/50 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 50। तो 3 माइनस 10 पंजे 50, तो कितना आएगा यहां से भाई? ये बचेगा माइनस का 2/50 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/25। माइनस क्यों आया ये? तो आप सभी बच्चों को याद होगा, मैंने बताया था कि कोई भी पाइप जो टैंक को बेटा खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव ये बता रहा है कि ये ऑपोजिट काम कर रहा है। किसके? टैप T1 के। तो टैप 1 फिल कर रहा था तो ये उसको एम्प्टी कर रहा है। इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है? डेज होता है। तो अगर जो लीकेज है अगर उसका एफिशिएंसी है 1/25, तो ये कितना टाइम लेगा? 25 आवर्स। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपका ब्रावो। ठीक है भाई, तो ये सारे बेटा कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। A work when done by 10 women is completed in 12 days. The same work can be completed in 8 days when done by 5 men. How many days will it take to complete when 6 women and 3 men are employed to perform the same job? देखो सेम चीज है ना, काम कैसा है? बराबर। A work when done by 10 women, तो 10 वुमेन मतलब हमने मान लिया एक वुमेन का एफिशिएंसी है W, तो उन्होंने कितने दिन में काम करा है? 12 दिन में। ये क्या आपका टोटल वर्क इज इक्वल टू द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 8 डेज व्हेन डन बाय 5 men। और वही अगर 5 आदमी ठीक है उस काम को करते तो 8 दिन में कंप्लीट होगा। काम कैसा है? दोनों का सेम है। काम सेम है तो देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W अपॉन चाहिए मैंने कहा ठीक है, W अपॉन M की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से? ये क्या मिल गया आपको? मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशो। क्योंकि टोटल वर्क फाइंड करने के लिए डेज के साथ साथ आपको एफिशिएंसी पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें जो है एफिशिएंसी डायरेक्ट मिल गया। तो टोटल वर्क क्या मिलेगा मुझे? टोटल वर्क है देखो 10 वुमेन और एक वुमेन का एफिशिएंसी था 1। कितने दिन काम हुआ है? 12। अगर मैं टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं क्या मिल जाएगा मुझे? डेज मिल जाएगा। किसका? जितने लोग आपने अब काम पे लगाए हैं। हमने लगाए हैं 6 वुमेन एंड मतलब टुगेदर, तो दोनों ने 7 काम करा है। देखो एक वुमेन का एफिशिएंसी था 1, तो 6 का हो जाएगा 6 प्लस 3 मैन का हो जाएगा 9। तो कितना आएगा देखो 10 × 12 डिवाइडेड बाय 15, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, तो कितने आएगा आपका 8 दिन। कि भाई अगर 6 वुमेन एंड 3 मैन अगर उस काम को करने लगेंगे तो 8 दिन में आपका जो है काम निबट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। A man undertook to do a certain work in 150 days. He employed 200 men. He find that only a quarter of the work is done in 50 days. काम हमें था 150 दिन में करना है हमने, लेकिन हमने 200 आदमी लगाए और काम हुआ सिर्फ क्वार्टर का मतलब 1/4 काम हुआ है। ठीक है, और 50 दिन में। हाउ मैनी एडिशनल मैन शुड ही एम्प्लॉयड
so that the whole work is finished in time। इसका मतलब क्या, देखो भाई मैंने 200 आदमी लगाए कितने दिन में, 50 दिन में, काम कितना हो गया 1/4। अब मैंने x आदमी लगाए, काम करना है मुझे टाइम पे, टाइम के मतलब आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं, काम कितना बचा है, अगर 1/4 काम हो चुका है 50 डेज में, काम बचा है आपका 3/4। बात क्लियर है यहां तक। तो आपसे बस पूछा ये जो अब x है, x की वैल्यू आपसे नहीं पूछी, क्या पूछा है, कितने ज्यादा आदमी लगाए हैं, किससे, 200 से। फॉर्मूला m1 यानी कि 200 आदमियों ने 50 दिन में 1/4 काम निपटा दिया है, m1 t1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू, अगर x आदमी मैंने लगाए तो 100 दिन में कितना काम होना है, 3/4 काम होना है। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, 2 पंजे, हाउ मेनी एडिशनल मैन शुड ही एम्प्लॉयड सो दैट द होल वर्क इज फिनिश इन टाइम। ठीक है, अच्छा ठीक है, कितना आएगा यहां से हमारे पास, 50 दूनी 100, या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। अब मैंने काम पे बेटा 300 आदमी लगाए, पहले थे मेरे पास 200, अब कितने लगाए 300, तो कितने ज्यादा मैंने आदमी लगाए, 100 आदमी हमने जो है ज्यादा लगाए हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चार्ली। अगला क्वेश्चन, if 5 tractor can plow 5 hectare of land in 5 days, then what is the number of tractor required to plow 100 hectare in 50 days। सेम चीज है, m1 t1 d1 अपॉन w1। देखो 5 ट्रैक्टर, ठीक है, 5 दिन में 5 हेक्टेयर जमीन को जोतते हैं, यानी कि प्लो करते हैं। आपको बताना है द नंबर ऑफ ट्रैक्टर, मान लेंगे x, टू प्लो 100 हेक्टेयर इन 50 डेज। तो 50 दिन में अगर मुझे 100 हेक्टेयर को प्लो करना है, जोतना है, तो कितना लगेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 50 से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू कितना जाएगा 10। ठीक है, यानी कि आपका टाइम आ जाएगा, सॉरी 10 ट्रैक्टर जो है मेरे को वहां पे लगाने पड़ेंगे। ओके देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना वैसे तो आसान होते हैं, बट अंतर क्या होता है कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको जो है कितना है। अ वाटर टैंक हैज बीन फिटेड with 2 taps P and Q and a drain pipe R. Tap P and Q fill at the rate of 12 liter per minute and 10 liter per minute respectively. तो ध्यान रखना, पर यूनिट पे किया गया काम क्या होता है आपका एफिशिएंसी। एक दिन में कितना काम हो रहा है, दैट इज योर एफिशिएंसी। एक घंटे में कितना काम हो रहा है, दैट इज योर एफिशिएंसी। एक मिनट में या एक सेकंड में कितना काम हो रहा है, वो क्या है आपका एफिशिएंसी। ठीक है, चलो तो उस आपसे क्या बोला यहां से कि जो टैप मेरे पास P एंड Q है, P एंड Q, तो P जो है पानी डाल रहा है 12 लीटर पर मिनट, तो ये क्या है उसकी इफिशियंसी। भाई एक मिनट में 12 लीटर, तो 12 लीटर पर मिनट, ये क्या है उसकी इफिशियंसी। Q की इफिशियंसी क्या है 10 लीटर पर मिनट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 S2 एंड S3। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट 1 आपसे बोला है पाइप आर ड्रेन आउट एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो पहले स्टेटमेंट से मुझे क्या पता लगा है, आर की इफिशियंसी, कि जो आर है वो 6 लीटर पर मिनट से पानी बाहर निकाल रहा है। ये दोनों फिल कर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। ठीक है, ओके। S2 आपसे क्या बोल रहा है, इफ बोथ द टैप एंड द ड्रेन पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक इज फिल्ड इन 5 hours 45 minutes। मतलब वो ये कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 में, वो ये कह रहा है कि अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो P प्लस Q प्लस R, अगर मैंने तीनों को एक साथ खोल दिया है तो जो टोटल टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में वो लग रहा है 5 घंटे 45 मिनट। और स्टेटमेंट नंबर 3 में आपसे बोल रहा है पाइप आर ड्रेन आउट फुली द फिल्ड टैंक इन 15 hours and 20 minutes। जो अगर अकेला आर इस टैंक को जो खाली करेगा तो वो करेगा 15 घंटे 20 मिनट। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, टू नो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अगर मुझे ये जानना है कि भाई टैंक की कैपेसिटी क्या है,
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो यार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व किए हैं, इसलिए मैंने बोला था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और लैंग्वेज आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। देखो किसी भी टैंक की अगर बेटा 3 पाइप है, मुझे कैपेसिटी फाइंड करना है, कैपेसिटी मतलब मुझे टोटल वर्क फाइंड करना है, तो टोटल वर्क होता क्या है, एफिशिएंसी इनटू डेज। यानी कि अगर मुझे एफिशिएंसी पता लग जाए, अगर मुझे डेज पता लग जाए, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे पास क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। और यहां पे वर्क क्या है, टैंक को फिल करना। ठीक है भाई, यहां पे आपको एफिशिएंसी दे रखी है पी और क्यू की, मुझे निकालना है कैपेसिटी एग्जैक्ट की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में नहीं। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, या तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता लग जाए या मुझे डेज पता लग जाए, दोनों में से कोई एक चीज जो है मेरे को पता लग जाए। कैसे निकालेंगे पता, अब बस यही चीज आपको देखना है कि एफिशिएंसी और डेज आप कितने स्टेटमेंट से फाइंड कर पा रहे हैं। देखो पी और क्यू की एफिशिएंसी आपको दे रखी थी, आर की एफिशिएंसी आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में दे रखी है, लेकिन एफिशिएंसी के साथ साथ मुझे टाइम पता होना चाहिए, और एफिशिएंसी का रेशो का उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशो। तो या तो देखो मेरे को मिल जाए स्टेटमेंट नंबर 1 या मुझे मिल जाए स्टेटमेंट नंबर 3। अगर S1 और S3 मुझे मिल जाते तो मैं कैपेसिटी बता सकता हूं, मतलब मैं टोटल वर्क बता सकता हूं, क्योंकि तब मैं एफिशिएंसी और डेज सबका फाइंड कर सकता हूं। बात क्लियर है। अगर आपने यहां पे काम करा है, देखो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 पे काम कर रहे होते तब भी देखो मैं आपको जो है फाइंड कर सकता हूं, या फिर मुझे स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 मिल जाते। देखो P का एफिशिएंसी, Q का एफिशिएंसी, R का एफिशिएंसी आपको मिल गया स्टेटमेंट नंबर 1 से। अगर मैं तीनों को एक साथ चलाऊं, काम हो रहा है इतना, तो तीनों का एफिशिएंसी, तीनों का टाइम आपको मिल गया स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में, मतलब यहां से भी मैं जो है एफिशिएंसी फाइंड कर सकता हूं। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? ठीक है। या फिर देखो अगर मैं सेकंड और थर्ड का इस्तेमाल करूं तो भी मैं तीनों की एफिशिएंसी और टाइम मेरे को यहां पे दे रखा है, तब भी मैं ये फाइंड कर सकता हूं। तो आंसर क्या है, एनी 2 आउट ऑफ S1 S2 एंड S3 आर सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। मतलब अगर मुझे टैंक की कैपेसिटी को फाइंड करना है ना, तो इन तीनों में से कोई भी 2 मेरे को मिल जाए, या तो पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, या फिर पहला और तीसरा। ठीक है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 workers A and B working together complete a job in 5 days। अगर A और B दोनों एक साथ काम करते तो वो किसी काम को, किसी जॉब को बेटा 5 डेज में कंप्लीट कर पाते। Had A worked twice as efficient as he actually did and B worked 1/3 as efficient as he actually did, the work would have completed in 3 days। और अगर ऐसा उन्होंने किया होता, मतलब अगर उन्होंने अपनी इफिशियंसी को चेंज किया होता तो काम कंप्लीट होता 3 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कुड ए अलोन कंप्लीट द जॉब। तो ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया है। देखो जब आपको टाइम नहीं दे रखा हो सबका, तो उसमें लेट कर लो एफिशिएंसी। भाई ए और बी दोनों मिला के काम करते 5 दिन में, ठीक है, तो काम कर लेते हैं। मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी था स्मॉल ए, एफिशिएंसी है स्मॉल बी। तो क्योंकि दोनों ने अगर 5 दिन में काम करा है तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिला के काम करेंगे ए प्लस बी। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क। तो एक दिन का एफिशिएंसी है ए प्लस बी इंटू टोटल टाइम, ये आपके पास आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या बोला है आपसे, अगर ए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दे, मतलब ए ने काम किया होता, अब जो नई एफिशिएंसी है ए की वो कितना है, पहले वाले का दुगना, और जो बी है उसकी जो नई एफिशिएंसी है वो कितना है, 1/3, यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ बी। तो अगर अब इन्होंने इस एफिशिएंसी के साथ सेम काम किया होता तो अब काम कंप्लीट हो रहा है 3 दिन में, और आपको बताया बेटा काम कैसा है, सेम है।
तो आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन 3, तो इफिशियंसी एक दिन का इंटू 3 क्या मिलेगा, टोटल वर्क। ये भी क्या है, टोटल वर्क, ये भी क्या है, टोटल वर्क। दोनों को सोल्व कर देंगे। जब यहां इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5a प्लस 5b, और यहां से आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b, यानी कि यहां से आपके पास a और b का इफिशियंसी का रेशो मिल गया, दैट इज 4:1। यहां से निकाल देंगे टोटल वर्क, ठीक है, यहां पे डाल दो इसकी वैल्यू। तो टोटल वर्क मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू 5, तो a प्लस बी कितना है, 5 इंटू 5 25, डिवाइडेड बाय, अगर a अकेला उस काम को करता तो a का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो डेज आ जाएगा। तो a अकेला करेगा कितने दिन में, 4 छंग 24, तो 6 कंप्लीट 1/4 डेज। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा विच इज डेल्टा। तो बेटा यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है आप मेरे से जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम इतना इसमें करने वाले हैं, बाकी इसमें हम करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।